इशारों पर वसूली रैकेट चलाने वाली है वसूली ताई निर्मला सीतारमण। ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप मेरे साथ मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि चंदे के धंधे में लगातार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करवाया, इस घोटाले का खुलासा करवाया, तब से लेकर अब तक लगातार बीजेपी को विपक्षी दल घेर रहे हैं। लेकिन अब निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, जैसे ही उन पर एफआईआर होती है, जैसे ही उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाता है, तो वैसे ही विपक्षी नेताओं ने बीजेपी से मांग शुरू कर दी है कि निर्मला सीतारमण का इस्तीफा दिलवाया जाए, इस्तीफा दें अपने पद से। इसी के साथ साथ गिरफ्तारी की मांगी भी उठ रही है। साथियों, अभी तक तो छूटा वॉर देखने को मिल रहा था, अभी तक बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब आज दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए और इसी के साथ नारेबाजी करते हुए वसूली ताई नाम दे दिया है निर्मला सीतारमण को। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वसूली ताई जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली करती थी, जबरन वसूली करती थी, और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर हो रहा था, उनके समर्थन से हो रहा था। कैसे चुनावी चंदे के जरिए धंधा चलाया जा रहा था, कैसे जबरन वसूली कर बड़े बड़े बिजनेस दिए जा रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि आज दिल्ली के अंदर कैसे निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और कैसे यूथ कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो तब तक सड़कों पर रहने वाले हैं जब तक कि इस पूरे मामले को लेकर निर्मला सीतारमण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे इस पूरे मामले में बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। साथियों, जब से आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आपके मन में कई सवाल आए होंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये चंदे के धंधे की कहानी क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना को क्यों गैर संवैधानिक बता दिया, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एक के बाद एक बड़ी फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग से पूरे आंकड़े साझा करने का आदेश दे दिया था। और ये जैसे ही बड़ा खुलासा हुआ तो उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि बीजेपी जो है वो चंदा इकट्ठा करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन जो है उनको बिजनेस देती है, यानी कि एक हाथ लेती है दूसरे हाथ उनको देती है। ये घोटाला है। और ये बात खुद निर्मला सीतारमण के पति जी ने भी कहा था, उनका बयान सामने आया था हाल ही में। उन्होंने साफ कहा था कि केवल ना भारत देश का बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अब जब बीते 2 दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर हुई, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उस एफआईआर के बाद आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथियों, इंडियन यूथ कांग्रेस ट्विटर पर ट्वीट लिख रही है। मैं आपको ट्विटर पर ट्वीट दिखाती हूँ उनका कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में निर्मला सीतारमण की गिरफ्तारी तक भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की मांग है वसूली ताई इस्तीफा दे। ये मांग वसूली ताई इस्तीफा देने की कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस ने पीसी कर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एसआईटी का गठन करे, ऐसी कमेटी बनाए जिससे ये पूरी जांच पड़ताल हो जाए कि इस घोटाले में कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, वसूली की गई और कैसे इस घोटाले में कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से नाम शामिल हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी देश को मिले, पूरी तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल हो। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के इशारे पर वसूली रैकेट चलाने वाली वसूली ताई निर्मला सीतारमण के घर के बाहर आज दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस्तीफा कब देंगी और गिरफ्तारी कब होगी, वसूली ताई कब इस्तीफा देंगी, इस्तीफा दो हैशटैग ये मांग यूथ कांग्रेस की ओर से की जा रही है। साथियों, ये मांग तो कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस सड़कों पर भी है। कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में न केवल सीतारमण बुरी तरीके से फंसी, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल और निशान खड़े हो गए हैं कि कैसे बीजेपी धंधा करती है चंदे के माध्यम से।
लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे अब ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है और इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। लोकसभा चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरा मामला चर्चाओं का विषय बना, केंद्र में आ गया। तमाम नेताओं की बहस इस पूरे मामले पर चलने लगी। हालांकि सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने इस पूरे बचाव में बयान दिया था कि ये पूरा जो योजना आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, यानी कि पारदर्शिता बनी रहे, कौन किसको पैसा दे रहा है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, ये तमाम हिसाब किताब रखा जा सके। पहले की सरकारें चोर दरवाजे से चंदा लिया करती थी, लेकिन हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हम एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिससे पता चले कि कौन चंदा दे रहा है, धंधा दे रहा है। ये बयान उनका आया था। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी साफ कहा था कि कम से कम हमारी सरकार ऐसी स्कीम तो लेकर आई जिससे मालूम पड़ता है, जिससे हिसाब रखा जाता है कि चंदा कहां से आया, कहां गया, किसको मिला। ये सफाई में बयान आ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ये उनसे चंदा लेती है, उनके लिए काम करती है और उन्हें बड़े बड़े ठेके यानी कि बिजनेस देती है। चंदा धंधा दो, ये कहानी चलती रही है और जो मोदी जी हैं उनके इशारों पर, उनके इस पूरे समर्थन के साथ ही ये धंधे वाली कहानी बीते कुछ सालों से चलती रही। लेकिन अब जब बीते कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई और उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने ये मांग शुरू कर दी थी कि इस्तीफा दे सीतारमण। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पूरा मामला फिर से चर्चाओं में आया, कैसे फिर से ये पूरी सुर्खियां बटोर है। कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर दर्ज जो हुई है वो बेंगलुरु की विशेष अदालत के आदेश के आधार पर दर्ज की गई थी। बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। और ये एफआईआर दर्ज किसने करवाई, निर्मला सीतारमण के खिलाफ किसने याचिका दी, ये भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के शहर अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में एक याचिका लगाई थी, जिन्होंने कहा था कि कैसे ईडी और सीबीआई का डर बैठाकर, उनका दबाव बनाकर जबरन वसूली कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने ये याचिका लगाई सुनवाई के बाद, जब ये आदेश कोर्ट की ओर से दे दिए गए कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो उसके बाद ये सवाल उठने लग गया कि क्या सीतारमण जल्द ही जेल जाने वाली हैं और क्या इस पूरे मामले में अभी कई नाम, कई चेहरे सामने बेनकाब होने वाले। साथियों ये खबर सामने और मैंने आपको बताया कि कैसे अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिले। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ जाए। निर्मला सीतारमण के आवास के साथ साथ बीजेपी पीएम मोदी के जो कार्यालय हैं, जो घर हैं, उनका भी घेराव हो सकता। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या हमसे साझा कीजिएगा। आप बताइएगा कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वाकई बीजेपी चंदे धंधे वाली कहानी को अंजाम दे रही है, क्या वसूली जबरन की जा रही है और ये वसूली से किसको फायदा हो रहा है, और आने वाले दिनों में अभी कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से नाम है जो बेनकाब होने। आपकी राय क्या हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।